Hello you guys, what's up? Meenakshi here. Welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. In today's video, I have with me this newly launched Aqualogica Glow Plus Dewy Sun Stick. We are not just going to review it, but we'll also put it through an actual wear test. I'm going to test it out in the natural daylight and let's see how it performs on my skin. Usually हम किसी भी सनस्क्रीन के बारे में बात करते हैं तो हम उसके ingredients, उसके filters, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं. वो तो of course हम इसके बारे में भी later in the video करेंगे ही. But for change, I thought let me show to you how does it actually look on my skin when I wear it in the broad daylight. इस तरह के क्लोज सेटअप में आपको भी शायद अच्छे से नहीं पता चलता कि सनस्क्रीन कैसे दिखाई दे रही है मेरे फेस पे. तो मैंने सोचा कि इसको हम टेस्ट करेंगे एक व्लॉग स्टाइल में. तो सुबह की शुरुआत से लेकर मैं पहली बार जब इसको अप्लाई करती हूँ, फिर कुछ घंटों के बाद जब इसको मैं रीअप्लाई करती हूँ, मैं इसको मेकअप पे कैसे लगाती हूँ और कुछ घंटे मेरे फेस पे रहने के बाद क्या ये ऑक्सीडाइज करती है कि नहीं, फेस पे कोई टगिंग, पुलिंग, पिलिंग इश्यूज होते हैं कि नहीं, फेस पे ऑक्सीडाइजेशन होता है कि नहीं, कॉम्प्लेक्शन मेरा इससे ढक जाता है कि नहीं, उस तरीके की जो भी छोटी छोटी हमें प्रॉब्लम्स होती हैं किसी सनस्क्रीन से, वो सारे आज हम टेस्ट करेंगे. इसलिए मैं इस क्लोज सेटअप में नहीं बल्कि नेचुरल लाइट में विदाउट मेकअप आपको दिखाऊंगी कि ये सनस्क्रीन मैं कैसे और कितनी बार अप्लाई करती हूँ और उसके बाद अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द इवनिंग मेरा फेस कैसा दिखता है. Good morning you guys. So I'm going to start my day with my very first sunscreen application जो मैं करती हूँ मॉर्निंग वॉक पे जाने से पहले. इस टाइम तकरीबन 7:34 का टाइम हो रहा था और मैं बालकनी में बैठ के अपना जो मॉर्निंग हॉट वाटर होता है सिप बाय सिप मैं पी रही थी. तो मैंने सोचा यहीं पे मैं आपको सनस्क्रीन लगा के दिखा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा डे टाइम में पता चले कि मेरे फेस पे इसकी फिनिशिंग कैसी आती है. दिस इज़ माय यूजुअल टिपिकल मॉर्निंग फेस विदाउट एनी मेकअप. वॉक पे जाने के पहले मैं सिर्फ सनस्क्रीन लगाती हूँ और कोई मेकअप मैं नहीं लगाती. जो सही तरीका है सनस्टिक लगाने का कि आप पहले से थोड़ी सी क्वांटिटी लेके बैक ऑफ योर हैंड पे आपको थोड़ा रब करना होता है. इससे स्टिक भी थोड़ी इवन आउट हो जाती है, प्रोडक्ट थोड़ा वार्म अप हो जाता है, ईजिली स्प्रेड हो पाता है. तो इसके बाद हम ये सनस्क्रीन लगाएंगे. मुझे इसकी फीलिंग काफ़ी स्मूथ लग रही थी. मुझे ऐसे लग रहा था कि बहुत आसानी से ग्लाइड ऑन कर रहा था. और आप देख सकते हैं एक पैटर्न में मैं इसको लगा रही हूँ मेरे फेस पे. एक ही हिस्से पे मैं एटलीस्ट 3 से 4 बार उसको स्ट्राइप कर रही हूँ ताकि एक एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ SPF कवरेज हमें हर हिस्से में मिल जाए और इवनली ये जो सनस्क्रीन है पूरे फेस पे लग जाए. इस स्टिक फॉर्मेट की वजह से काफ़ी प्रिसाइज एप्लीकेशन मिल रहा था नोज़ के पास, ईयर्स के पास, आईलिड्स के पास. यूजुअली हम सनस्क्रीन लगाते हैं तो जो हमारा ईयर्स का एरिया है या फिर जो आईलिड्स वगैरह हैं वो हम भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं. बट ऐसे नहीं करना चाहिए. तो इस स्टिक के साथ आईलिड्स वगैरह पे भी लगाना काफ़ी कंफर्टेबल हो रहा था. आप जब प्रोडक्ट को थोड़ा वार्म अप करके लगाएंगे ना तो इवेंचुअली आपको जो पिलिंग, प्रोडक्ट टगिंग, उस सब के चांसेस भी कम रहते हैं. अब पहली एप्लीकेशन के बाद मुझे काफ़ी इवन टोन लगा. मेरे को बिल्कुल भी ऐसे वाइट कास्ट वगैरह नहीं आ रही थी. मुझे काफ़ी सही लग रहा था. बट नाउ द डे हैड जस्ट स्टार्टेड सो आई हैड टू सी कि फॉलोइंग आवर्स में ये कैसा परफॉर्म करता है. सेकेंड टाइम जब मैंने इसको रीअप्लाई करा वॉज आई थिंक अराउंड 10 पौने 10 बजे का टाइम था. मैं नहा के निकली थी और ब्रेकफास्ट करने जा रही थी. तो उसके पहले मैंने सोचा एग्जैक्टली उसी स्पॉट पे मैं आपको दिखाती हूँ. तो थोड़ा सा जूम इन करके अभी मैं दिखा रही हूँ. ये मेरी सेकेंड एप्लीकेशन थी और अभी भी आप देख सकते हैं मैं बार बार सेम हिस्सों पर स्ट्राइप भी कर रही हूँ लेकिन कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत एक गोस्ट लाइक ज़्यादा वाइट सा लुक आ नहीं रहा था. मेरे बिल्कुल स्किन टोन से ब्लेंड कर रहा था जो इसका फिनिशिंग था और बहुत नेचुरल लग रहा था और फेस का कॉम्प्लेक्शन भी बहुत ब्राइटन अप लग रहा था. उसके बाद थर्ड एप्लीकेशन मैंने करा था दोपहर को 1:45 के आसपास जब हम मॉल जा रहे थे. हमारा थोड़ा सा ऑन द स्पॉट ही प्लान बना था तो थोड़ा ही मैं मेकअप लगा पाई थी. तो मैं कार में इसको रीअप्लाई कर रही थी और अभी भी मैं काफ़ी खुश थी कि जनरली जब हम घर से बाहर स्टेप आउट करते हैं तो सनस्क्रीन थोड़ा मेल्ट हो जाता है, एक ऐशी सी ऑक्सीडाइज सी लुक दिखने लगती है. पर इसके साथ नहीं दिख रही थी. कॉम्प्लेक्शन मेरा बिल्कुल ब्राइटन अप लग रहा था. तो आई वॉज वेरी हैप्पी विद इट. उसके बाद 2.5-3 घंटे हमने मॉल में थोड़ा टाइम पास करा. यूजुअली मेरा जो दिन का लास्ट एप्लीकेशन होता है वो 4 पौने 4 बजे करीब होता है. 4 बजे के बाद मैं सनस्क्रीन रीअप्लाई नहीं करती हूँ. बट घर आने तक थोड़ा टाइम हो गया था तो अभी 4:15 के आसपास का टाइम था. दिस वॉज माई लास्ट एप्लीकेशन फॉर द डे एंड इवन नाउ वो जो भी पूरा दिन भर का मिट्टी धूल जो मैं बाहर से हो के आई उसके बावजूद भी जब मैंने इसको लगाया तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि फेस पे इसकी जो ओवरऑल एक फिनिशिंग आ रही थी ना वो ऐशी और ग्रेश सी नहीं आ रही थी, वाइट कास्ट भी नहीं आ रही थी. बिल्कुल नेचुरल मेरा अपना स्किन टोन लग रहा था. सो ओवरऑल माई एक्सपीरियंस ऑफ ट्राइंग इट आउट द होल डे इवन आफ्टर 4 times ऑफ री एप्लीकेशन दिस सनस्क्रीन परफॉर्म रियली वेल. दिस इज द आउटर बॉक्स पैकेजिंग जिसपे सारे डिटेल्स दिए हुए हैं एंड दिस इज द इनर पैकेजिंग दैट यू गेट फ्रॉम इनसाइड. इट इज
ऑब्वियसली इन दिस स्टिक फॉर्मेट। इसके ऊपर आपको एक छोटी सी ये प्लास्टिक की लिड मिलती है जो कि इस सनस्टिक को प्रोटेक्ट करके रखती है ताकि कंटेमिनेशन का कोई चांस नहीं रहे, आपकी स्टिक डर्टी नहीं रहे, जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं इसके कॉन्टैक्ट में आके कंटेमिनेट हो सकता है प्रोडक्ट, तो ये उसको प्रोटेक्ट करके रखेगा। आपको जब यूज करनी है तब आप इसको हटा सकते हैं। अब बात करते हैं फॉर्मुलेशन की। सबसे पहली अच्छी बात यह है दैट दिस इज SPF 50 विद अ PA रेटिंग ऑफ 4 times plus, which will make sure that you get adequate UVA and UVB broad spectrum protection। दूसरी बात यह है कि ये फ्रेग्रेंस फ्री फॉर्मुलेशन है, which means acne prone skin type और sensitive skin type भी इसको आराम से यूज कर सकते हैं। तीसरी बात जो कि मेरे ओपिनियन में काफी इंपॉर्टेंट है एंड अकॉर्डिंग टू मी, इन माय ओपिनियन, एक अच्छी सनस्क्रीन का कॉम्पोजिशन बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑफकोर्स इन्होंने कुछ टेक्सचर एनहांसर्स, एमल्सिफायर्स, कुछ टेक्सचर थिकनर्स ये सब यूज़ करे हैं, कुछ स्किन कंडीशनिंग एजेंट्स, एमोलियंस, ये सब चीज़ें भी उन्होंने यूज़ करी हैं। अच्छे सेट ऑफ एमल्सिफायर्स भी उन्होंने यूज़ करे हैं एंड ऑफ कोर्स यूवी फिल्टर्स तो अच्छे हैं ही। फॉर इंस्टेंस इसमें सिर्फ एक या दो नहीं, इसमें टोटल 6 यूवी फिल्टर्स हैं, फिजिकल एंड केमिकल कंबाइंड, और प्रीटी मच मोस्ट ऑफ देम आर फोटोस्टेबल, तो वो एक अच्छी बात है। दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें जो पपाया और विटामिन सी के बेनिफिट्स हैं वो आपको एडेड स्किन ब्राइटनिंग इफेक्ट भी देते हैं, तो आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो वे डाउन नहीं होता है, इट ब्राइटन्स अप योर स्किन टोन ऑल्सो। द थर्ड थिंग इज, अगर मैं इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स की भी बात करूं अपार्ट फ्रॉम यूवी फिल्टर्स, बिकॉज जो हम सभी ने इसकी जो ट्रेडिशनल फॉर्मेट में जो सनस्क्रीन आती है, जो लिक्विड फॉर्मेट में बॉटल में जो आती है, हम सब ने यूज़ करी है, वी ऑल लव इट। तो फिल्टर्स पे तो हमको कोई डाउट है ही नहीं, लेकिन अगर मैं रेस्ट ऑफ द फॉर्मूला की भी बात करूं तो इसमें उन्होंने 4-5 तरीके के स्किन कंडीशनिंग एजेंट्स यूज़ करे हुए हैं और उसके अलावा 7-8 डिफरेंट एमोलियंट्स भी इसमें हैं। तो वो सब मिलकर ये मेक श्योर करेंगे कि आपकी जो स्किन है उससे वाटर लॉस नहीं हो रहा है, तो उसका जो हाइड्रेशन लेवल है वो मेंटेन है, जिसकी वजह से कि वो मॉइस्चराइज्ड रहेगी। बिकॉज जो स्टिक फॉर्मेट वाली सनस्क्रीन्स होती हैं उनके साथ अक्सर मुझे पहले एक प्री कंसीव नोशन हुआ करता था कि ये इतनी एक स्टिक के फॉर्मेट में है तो शायद जब स्किन पे इसको बार बार लगाऊंगी तो पिल होना शुरू हो जाएगा, हाइड्रेटिंग नहीं रहेगा। बट इसके साथ ऐसा केस बिल्कुल भी नहीं था। एंड एक्वालॉजिका, एज वी ऑल नो, उनकी तो थियोरी ही ये है कि उनका जो प्राइमरी फोकस रहता है उनके प्रोडक्ट को डिजाइन करने में, प्रोडक्ट्स का जो टेक्सचर है उसको डिजाइन करने में, देयर मेन एम्फेसिस इज टू मेक श्योर दैट द हाइड्रेशन लेवल्स आर मेंटेन। इसलिए वो उसमें साइंस ऑफ एक्वापोरेंस भी यूज करते हैं ताकि स्किन से ट्रांसएपिडर्मल वाटर लॉस नहीं हो, उसका मॉइस्चर लेवल मेंटेन रहे। एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू सनस्क्रीन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट देयर शुड बी नो रीजन फॉर यू टू गेट डीमोटिवेटेड टू रीअप्लाई दैट, बिकॉज सनस्क्रीन इज अ प्रोडक्ट जो दिन में 3 से 4 बार रीअप्लाई करना ही पड़ता है, तो उसका टेक्सचर बहुत मायने रखता है। तो ऐसे में जो एक्वालॉजिका की टेक्सचर डिजाइनिंग फिलॉसफी है, जो एक यूनिक वाटर लॉक टेक्नोलॉजी वो यूज करते हैं, दैट मेक्स द प्रोडक्ट्स वेरी वेरी इजी फॉर यू टू रीअप्लाई ऑल्सो इन अ वेरी कंफर्टेबल वे। नाउ इफ आई वर टू गिव यू माई फाइनल वर्ड ऑन दिस प्रोडक्ट, आई वुड से एक अनबायस्ड वे में कि किसी भी फॉर्मेट में आप सनस्क्रीन यूज करें, अल्टीमेटली फॉर मी एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू द फॉर्मुलेशन ऑफ इट। आप जो लिक्विड फॉर्म में आती है बॉटल्स में भी यूज कर सकते हैं, लोग स्प्रेज में, लोशंस में, क्रीम्स में, स्टिक्स में, किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, दैट्स टोटली फाइन, दैट इज योर पर्सनल चॉइस। बट अगर मैं पर्सनली अपना ओपिनियन बताऊं तो जो इस तरीके के सन स्टिक्स होते हैं ये ज्यादा कंफर्टेबल और कन्वीनियंट होते हैं व्हेन वी ट्रैवल विद देम आउटसाइड। अगर आपको लगता है कि आपको बाहर 3 से 4 घंटे या उससे ज्यादा बिताने हैं तो ये ज्यादा कन्वीनियंट रहता है, क्योंकि एक तो ये लिक्विड फॉर्म में नहीं है, ट्यूब्स वगैरह के साथ हमको ऐसे होता है कि कभी वो थोड़ी सी स्क्वीज हो गई तो वो प्रोडक्ट स्पिल हो जाएगा, थोड़ा मेसी हो जाएगा। इसके साथ बिल्कुल हैसल फ्री रहता है, मेस फ्री रहता है, बिल्कुल स्पिलेज का तो चांस ही नहीं है। कॉम्पैक्ट है, हैंडी है, पोर्टेबल है, आराम से पर्स में रख सकते हैं, पॉकेट में रख सकते हैं, जहां जरूरत लगी इसको इजीली रीअप्लाई कर सकते हैं। इवन व्हेन इट कम्स टू रीएप्लीकेशन आपको अपने हाथ यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार ऐसे होते हैं हम बाहर होते हैं, वी डू फील द नीड ऑफ रीअप्लाइंग द सनस्क्रीन, लेकिन हमें हर जगह तो हाथ धोने का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो फिर उन गंदे हाथों से लगाने से स्किन के लिए भी वो अच्छा नहीं होता। तो ऐसे में आप बिल्कुल ही एक मेस फ्री, हैसल फ्री, नॉन डर्टी और नॉन कंटैमिनेटेड वे में अपनी सनस्क्रीन अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि इसको आपको सिर्फ लेना है, इस तरह ड्रैग करना है, स्वाइप करना है फेस पे, हाथों का यूज ही नहीं करना है। तो दिस मेक्स द रीएप्लीकेशन वेरी हाइजीनिक ऑल्सो। इफ यू वांट टू चेक आउट दिस प्रोडक्ट, व्हिच आई इंसिस्ट दैट यू मस्ट, द लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो अलॉन्ग विद माई कोड। ये प्रोडक्ट आपको इजीली मिल जाएगा नाइका, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे, और ऑफकोर्स एक्वालॉजिका की खुद की वेबसाइट पे, विच इज www.aqualogica.in। एडिशनली यू गाइज मस्ट ऑल्सो बी अवेयर कि एक्वालॉजिका का एक फ्रेश क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इनिशिएटिव भी है, जहां पे कि उन्होंने कमिट किया है दैट दे विल हेल्प टू प्रोवाइड एक्सेस of clean drinking water to the needy people। तो अगर आप उनके वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस करते हो, you can indirectly contribute your bit in that mission also।
Additionally, you guys also know that Aqualogica is a completely clean, vegan and cruelty-free brand, a very responsible brand. I almost like all of their products, not just for their textures but also for their formulation. So I think that this is a product which you must try if you are somebody who is going to be out for a longer period of time. So that's it for today's video, guys. I really hope that you found this video to be useful. If you did, give me a big fat thumbs up, and if you're new here, then please do not leave before subscribing. I'm gonna see you very soon in my next video. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.